हेलो बच्चों, एक्सीलेंट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब देखिए कक्षा 12 में अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर शुरू हो रहा है। इसमें कुछ क्षेत्रमिति के सूत्र लगते हैं तो उनको हम समझाए जाएंगे। ठीक, तो पहला फार्मूला फार्मूले हैं क्षेत्र में। पहला है सर्किल। सर्किल यानी वृत्त। वृत्त ये है वृत्त आपका, इसमें त्रिज्या होती है, परे होती है, और त्रिज्या के दूने को व्यास कहते हैं। इसके पूरे को क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहला फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। ए इसलिए लिखते हैं एरिया, क्षेत्रफल का मतलब एरिया होता है। तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर। परिधि, परिधि ये होती है बाउंड्री। परिधि को 2 पाई आर से लिखते हैं। व्यास, त्रिज्या के दूने को व्यास कहते हैं, यानी 2r। ये व्यास हो गया। अब आया दूसरा घन। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएं, घन कहलाता है। इसमें लंबाई आपकी ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, ऊंचाई ये तिरछी है, ये तीनों बराबर है, तो एक घन हो गया। एक अब घन में सब बराबर होंगे तो भुजा ए मान ली। तो घन का आयतन, आयतन को v से लिखते हैं भुजाघात 3, यानी आयतन बराबर a क्यूब। दूसरा घन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब टोटल सरफेस एरिया, s से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 6 भुजा स्क्वायर, s बराबर 6a स्क्वायर। घन का विकर्ण। विकर्ण की लंबाई होती है भुजा √3, यानी a√3। फिर आया घनाभ। घन और घनाभ में अंतर है क्या? इसमें अंतर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये अलग अलग हो जाएं तो घनाभ बन जाता है। जैसे माचिस है, ठीक, और माचिस अगर लंबाई उतनी, चौड़ाई उतनी, ऊंचाई तो घन बन जाएगा। तो घनाभ ये सब बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड। तो ये आपकी माचिस की आकृति है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन को v से v बराबर LVH। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ S, तो ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस LH। फिर घनाभ के विकर्ण की लंबाई रोड L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। ये आपने सब हाई स्कूल में पढ़े होंगे, अब पुनः आपको याद कराना है। अगला देखिए आया है बेलन। इनकी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। तो बेलन में देखिए, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। ये आपका बेलन है। नीचे आधार इसका वृत्ताकार होता है। अगर एक वृत्त पे कई वृत्त ऊपर रखते जाएं तो बेलन बन जाता है। जैसे आपकी चूड़ी है, चूड़ी के ऊपर कई चूड़ी रखती जाए बराबर, तो वो आपका बेलन बन जाएगा। उसमें ऊंचाई भी हो जाएगी। तो बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आयतन को v से लिखते हैं पाई आर स्क्वायर h। आधार क्या है? आधार है वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ तक? h ऊंचाई तक, वही h का गुणा हो गया। अब बेलन का वक्रपृष्ठ c से लिखते हैं सरकमफ्रेंस। c होता है 2 पाई आर h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ s, सरफेस एरिया, तो ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r। इसको बोलते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ वक्रपृष्ठ धन दोनों आधारों का क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब वक्रपृष्ठ इधर इधर का क्षेत्रफल होगा। ये एक आधार वृत्त है, ये दोनों का और जोड़ दो तो आपका टोटल संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है। अब नंबर 5 है शंकु। इंग्लिश में कौन बोलते हैं? शंकु जोकर की टोपी जैसी होती है वही। तो इसका आधार वृत्ताकार है। ये तिरछी ऊंचाई हो गई L, आधार त्रिज्या R है, और लंब ऊंचाई ये होती है H के बराबर। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये L है, ये R है, तो ये H है, तो L निकल आता है L बराबर √h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। कर्ण, लंबवर्ग धन आधार वर्ग। अब देखिए शंकु का आयतन। आयतन होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है, सी से लिखते हैं पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ एस बराबर वक्रपृष्ठ धन आधार का एक आधार होता है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं एस बराबर पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब आया गोला, स्फीयर। गोला देखिए, गोला और वृत्त में आकृति तो ये हम लोग काफी बनाएंगे, बेल गोला और वृत्त की एक ही जैसी बनेगी। तो गोला में क्या ऊंचाई होती है और वृत्त में केवल जमीन पे बना सकते हैं, क्षेत्र ऊंचाई नहीं होती है वृत्त। जैसे वृत्त आपका थाली है, तस्तरी है, चूड़ी है, ये सब साइकिल के पहिया वृत्ताकार है। गोला गेंद होती है, उसमें ऊंचाई भी होती है, तो ये गोला हो गया। तो गोले का आयतन होता है V 4/3 पाई आर की। गोले का वक्रपृष्ठ C 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें आधार होता नहीं है, एक बिंदु पर यहाँ टिका है। गेंद होती है, एक बिंदु पर टिक जाती है, तो इस संपूर्ण पृष्ठ और वक्रपृष्ठ समान ही होते हैं गोले की, ये खास बात होती है। अब अगला है अर्धगोला, सेमी स्फीयर। इसको आधा काट दिया तो अर्धगोला बन गया। तो अर्धगोले का आयतन कुल गोले का आयतन का आधा हो जाएगा, 4 की जगह 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर, इसका वक्रपृष्ठ था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हुआ C बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ अर्ध कट गया तो नीचे आधार इसका बन गया है। इस आधार ये होगा वृत्ताकार, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ इसमें बन गया, इसमें आधार है ही नहीं, इसमें आधार आपका ये एक वृत्त और बन गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आधार के चलो पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। इस प्रकार ये आपके फॉर्मूले आपको याद करने हैं। धन्यवाद।